जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं बस इसके 26 घंटा में हमने कार्यक्रम तैयार किया था और 26 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ लाया। पीएम साहब को और एचएम साहब को इस धरती पर जरूर उतरवाऊंगा। उनका हेलीकॉप्टर यहाँ 90 साल की अवस्था की वृद्ध महिला के मन में यह है कि हमारा ओम प्रकाश कैसे मुख्यमंत्री बने, तो कहीं सर के मुंह सर बना दे। तिथि पे क्या कहना है? देखिए आज का कार्यक्रम, क्योंकि ये इस तरह हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन ये आपातकाल की स्थिति लाया था। लगभग 26 घंटे में हम लोगों ने पूरी व्यवस्था बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को बस मैं एक बार आग्रह किया था कि सर दादी जी की पुण्यतिथि है, आपको मैं चाहता हूं कि आप आएँ। उन्होंने कहा एकदम चलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दे दिया। सीएम साहब आए, सारी चीज़ें देखी गई, आपने देखा ही, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने संबोधन में दादी माँ को लेकर के और पिताजी के संघर्षों का बयान किया, बखान किया, यह कहीं न कहीं यह धरती उस चीज़ को दर्शाती भी है। यह ऊसर ज़मीन, यहाँ से एक व्यक्ति पैदा हुआ ओम प्रकाश राजभर, और उनको दादी माता का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पिताजी स्कूल पढ़ाई जरूर किए, लेकिन उनकी असली पढ़ाई उनके घर में हुई। जो अध्यापक का काम, अध्यापक की भूमिका हमारी दादी और दादाजी ने अदा किया। आज हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारी दादी की ही देन है। पिताजी को समय नहीं मिलता था कि हम लोगों को मार्गदर्शन दिखा सकें, लेकिन हमारी दादी जी ने बहुत कुछ सिखाया। आज उसी का परिणाम ये है कि आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और आज सीएम साहब का आगमन यहाँ हुआ, पूरा देश देखा। यह छोटा सा गाँव आने वाले समयों में इतिहास लिखेगा। और अपने दादी, जो हमारी दादी हैं, दादी ने कहा है कि जो कोई न कर पाए उसको ओम प्रकाश राजभर करके दिखाए, हम लोग करके दिखाएंगे। इतिहास नहीं, इतिहास रच दिया गया। स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि यह धरती वाकई में बंजर थी, यहाँ कुछ नहीं होता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के चरण पड़ने से यह धरती धन्य हो गई। और मैं यह कह सकता हूँ आने वाले समय में बहुत बदलाव होगा, और बदलाव ऐसा लाया जाएगा कि इस बनारस जनपद का केंद्र बिंदु होगा। जिस तरह आप युवा हैं, युवा छात्र नेता भी रहे हैं, काफ़ी युवाओं को जो प्रेरणा देते हैं, आज यहाँ पे राजभर के समाज को जिस तरह एकत्रित किए हैं, तमाम नेताओं मंत्रीगण यहाँ पे मौजूद थे। और माँ की तिथि पर, दादी की तिथि पर क्या कहना चाह रहे हैं? हम युवाओं के नेता नहीं, हमारे नेता वो लोग हैं, हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं हैं। बस हम लोगों से प्रेम करते हैं। हमारे जितने युवा हैं, हम कभी अपने अंदर नहीं लाते हैं कि मैं नेता हूँ। मैं अगर छोटा सा लड़का है, अगर वो कहिए कि भैया गुल्ली डंडा खेलेगा, तो वो साथ चल देते हैं। अभी आप देखे होंगे भीड़ में मैं गया, छोटे छोटे बच्चे, भैया फोटो हम क्या जा, कोनो गोदी में उठा खिंचवा थे, कोनो को बैठ के खिंचवा थे। तो हम बड़े नेता नहीं हैं, हम एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं। और जितने युवा भाई हमारे हैं, ये सब हमारे भाई हैं। हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनके लिए कुछ कर देंगे, युवाओं के लिए कुछ कर देंगे। अब आप इतना समझ लीजिए कि युवाओं को ही लेकर के मैं अगर राजनीति में हूँ और राजनीति में आया तो मैं भी बेरोजगार था, तो मैं भी जानता हूं कि अगर मैं बेरोज़गार तो और भी बेरोज़गार। तो हमें रोज़गार नहीं चाहिए, हमें रोज़गार दिलाना है उन लोगों को। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवा उद्यमी रोजगार योजना अभी लागू कराया। 31 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी से मिला और 13 जनवरी को युवा उद्यमी योजना लागू हुआ। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को जानते हैं, मानते हैं कि अरविंद जो सुझाव दे रहा है वह सुझाव सही है, सार्थक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाना चाहिए। अरे तेरही में तो गृह मंत्री जी आ रहे थे, तेरही में गृह मंत्री जी आ रहे थे दादी के, और गृह मंत्री जी का आगमन 100% कन्फर्म हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन रूट व्यवस्था डिस्टर्ब थी, इसलिए माननीय गृह मंत्री जी का आगमन नहीं हो पाया। अगली बार हम पूरा प्रयास करें, यही बार प्रयास करिए होते तो प्रधानमंत्री जी आते, आए भी थे, बगल में आए थे, प्रधानमंत्री जी आते। लेकिन अब हम लोग सोच नहीं पाए कि पीएम साहब को बुलाना चाहिए। और ये तो मैं जरूर कहूँगा आने वाले समयों में पीएम साहब को और एचएम साहब को इस धरती पर जरूर उतरवाऊंगा। उनका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं बस इसके 26 घंटा में हमने कार्यक्रम तैयार किया था और 26 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ लाया और मुख्यमंत्री जी देखे। अभी जब सब खाली हो जाऊँगा तो फ़ोन भी आएगा।
और फीडबैक लेंगे, फिर मैं भी पूछूंगा कि सर कोई कमी तो नहीं रह गई, कैसा रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रज हैं, मानते बहुत हैं और वो जानते हैं कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन पर काम करते हैं। अरविंद जी, जिस प्रकार से आप देखते हैं आज इस समाज में लोगों को आज पुण्यतिथि पे माता और पिता का क्या कहना चाह रहे हैं 2 शब्दों में? देखिए, आज का समय बदलता नहीं, बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। आज जैसे सरकार भी कह रही है कि वो वृद्धाश्रम खोलिए। सरकार क्यों कह रही है? क्योंकि एक जो भारतीय संस्कृति का, एक सभ्यता का और एक पारिवारिक दायित्वों का, अभी महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का उल्लेख किया, पूरी रामायण कथा लिखा, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो उसी का चित्रण किया है कि हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने काम करने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आज का बदलता हुआ परिवेश यह दर्शाएगा और आज का यह कार्यक्रम यह कहेगा कि जिसने पैदा किया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, मरते दम तक उसके अपने पास रखो और सदैव उसके चरणों में पड़े रहो। अभी मैं जब नीचे गया खाना सबसे पूछने के लिए, खाना खाया कि नहीं खाया, मैंने देखा एक वृद्ध माता नीचे बैठ के खाना खा रही थी। मैं उसको देखा, मैं मिला और जब मैं उसके पैर को छुआ तो वो एक ही बात बोल रही थी कि बाबू आज हृदय प्रसन्न हो गई। अब एक बार ही देखल चाहते हैं कि हमारा ओम प्रकाश कहिया मुख्यमंत्री बना था वहाँ। आप जरा सोचिए कि एक 90 साल की अवस्था की वृद्ध महिला के मन में यह है कि हमारा ओम प्रकाश कैसे मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं यह हमारी मांग नहीं, यह जनता चाहती है कि गरीबों का नेता, ऐसा नेता बड़े ओहदे तक पहुँचें और पहुँच करके समाज में बदलाव लाएं, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें और समाज में एक ऐसा बदलाव लाएं जिससे कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और शैक्षणिक बदलाव हो सके और समाज को सही दिशा मिल सके। थैंक यू।